नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं जया भारती और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जहां हम आज बात करेंगे क्रिकेट की पिच की, बैडमिंटन कोर्ट से आ रही अपडेट की और हॉकी के मैदान से लेकर शतरंज की बिसात पर चली आ रही उन सभी शातिर चालों तक। हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। हाँ, फुटबॉल के दीवानों के लिए डूरंड कप की चमचमाती ट्रॉफी और पुरस्कारों को लेकर भी एक बड़ी घोषणा है, तो हम सब पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन का सफर और नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खेल खबरों पर। FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत की पुरुष डबल्स और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में। भारत ने गौल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया और एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विवान विशाल ने ओपन वर्ग का खिताब जीता। तो शुरुआत करते हैं हमारी देश की राष्ट्रीय शान हॉकी से। नीदरलैंड्स के अम्स्टलवेन में FIH हॉकी विश्व कप चल रहा है और वहां पूल डी के मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे हैं। पूरे मैच का हाल जानने के लिए पहले सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय टीम आज विश्व कप के अपने तीसरे पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान के सामने उतरी। मैच की शुरुआत से ही भारत ने मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी। मैच की पहली सफलता भारत को कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में दिलाई। इसके बाद 11वें मिनट में अभिषेक नैन ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले क्वार्टर तक भारत के पास 2-0 की बढ़त बरकरार रही। दूसरे क्वार्टर के शुरुआत में ही हरमनप्रीत ने एक बार फिर फ्रंट से लीड करते हुए अपना दूसरा और टीम के लिए तीसरा गोल किया। जवाब में मैच के 22वें मिनट में पाकिस्तान के शाहिद हनन ने गोल कर अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा, लेकिन अभिषेक नैन ने अगले ही मिनट गोल किया। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने से पहले पाकिस्तान ने वापसी करने की कोशिश की और सुफियान खान ने एक गोल दागा। दूसरे क्वार्टर तक भारत 4-2 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत की बढ़त मजबूत की। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में कोई और गोल नहीं हो सका। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में पाकिस्तान ने आक्रामक खेल दिखाया। 46वें मिनट में पाकिस्तान को एक और सफलता हाथ लगी। इसके बाद पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और भारत ने ये मैच 5-3 से अपने नाम कर लिया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया और इसी हार के साथ पाकिस्तान की तो अगर हम बात ना करें, भारत की बात करें तो उसने नॉकआउट में अपनी जगह बना ली है। और अब हम चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट में। नई दिल्ली में चल रही है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और वहां से हमारे संवाददाता भानु प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। भानु, जिस तरह का आज खेल देखने को मिला है, भारतीय प्रशंसकों के लिए निराशाजनक खबरें भी रही हैं और हमारी भारतीय शटलर्स ने कुछ उम्मीदें भी बरकरार रखी है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अमेरिका के गैरेट वेन से हार कर लक्ष्य सेन को बाहर होना पड़ा, भारतीय प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो कोर्ट पर मौजूद दर्शकों और कोचिंग स्टाफ का जो इस अप्रत्याशित हार पर क्या रिएक्शन आए हैं? जी, उनकी हार पर बहुत ही ज्यादा शॉक थे सारे फैंस। उनकी हार का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह हार जाएंगे। पहला गेम उन्होंने भले ही जीता, उसके बाद बहुत ही होपफुल थे सारे फैंस कि वो मैच जीतेंगे, लेकिन दूसरे 2 गेम्स में उनके ओपोनेंट ने कमबैक किया और जीत हासिल करी। और लक्ष्य सेन बीच में थोड़े से चोटिल भी नजर आए थे और मैच के अंत तक भी उन्हें चोट मिल गई थी और जिस तरह वे हारे उससे सभी बहुत ज्यादा शॉक थे।
बिल्कुल। तो इस पूरे चैंपियनशिप में भले ही हार का सामना करना पड़ा है लक्ष्य सेन को, उन्नति हुडा भी हार कर बाहर हो गई हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं भारतीय प्रशंसकों के लिए। आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को बाय मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। तो एक तरफ निराशा है भानु और दूसरी तरफ अनुभवी पीवी सिंधु और युवा आयुष शेट्टी ने सीधे गेम में शानदार जीत दर्ज की है और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। तो कोर्ट पर इन दोनों का खेल आज कैसा देखा और अगले दौर के लिए इनकी क्या और कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? जी, कोर्ट में इनका बहुत ही डोमिनेंट प्रदर्शन आज हमें देखने को मिला। पीवी सिंधु ने आज अपनी ओपोनेंट वेन यू ज़ांग को हराया और वे बहुत ही कंट्रोल में दिखाई दी। पीवी सिंधु का अब सामना वर्ल्ड नंबर 2 वांग जी से होगा और पीवी सिंधु का, जैसा कि सभी आप जानते होंगे कि पीवी सिंधु का चाइनीज प्लेयर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने आज तक कोई भी चाइनीज प्लेयर आज तक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में नहीं हरा पाया है। उसी बीच अगर आयुष शेट्टी की बात करें तो आयुष शेट्टी ने पहले राउंड में शी को हराया था और शी को हराने के बाद वे बहुत ही ज्यादा अच्छे कंट्रोल में दिखाई दिए हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा और उम्मीद है कि वे अच्छा खेलेंगे। जी, आयुष ने श्रीलंका के दुमिंदु अबेविक्रमा को 21-8, 21-10 से हराया है, जबकि पीवी सिंधु ने कनाडा की वेन यू ज़ांग को 21-16, 21-17 से हराया। जबकि ध्रुव और तनीषा ने मकाऊ के लियोन लोक चोंग और एनजी वेंगची पर सीधे गेम में 21-11, 21-11 से आसान जीत दर्ज की है। और जहां बात कर रहे थे सात्विक और चिराग की जोड़ी की, तो उन्होंने स्कॉटलैंड के एडम प्रिंगल और एलेक्स डन के चोटिल होने से उन्हें बाय मिल गई है। तो भानु, जिस तरह से इन्हें बाय मिला है या फिर हम कहें कि इस तरह से सात्विक चिराग की जोड़ी को एक ब्रेक मिला है, तो क्या अगले राउंड में इसका फायदा देखने को मिल सकता है? जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है और जितना आपको रेस्ट मिलता है खेल के बीच, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। कुछ मैचेस आपके कई समय ऐसा होता है कि आपके मैचेस लेट खत्म होते हैं और अगले दिन वे बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, तो आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ही मानना है कि जिस हिसाब से सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को ये जो ब्रेक मिला है, ये उनके बहुत ही काम आएगा। अब वे जब अपना अगला मैच खेलेंगे तो उनके लिए बहुत ही प्रेपरेशन अच्छी रहेगी। जी, तो आज के मैच के बाद, जैसा कि हमने बताया अभी कि मिली जुली उम्मीदों वाला रहा है आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए या फिर भारतीय प्रशंसकों के लिए, तो आज के मैच के बाद स्टेडियम में भारतीय खेमे में कैसा माहौल देखने को मिला या फिर भारतीय खेमे में कैसा मनोबल देखने को मिला और कल के मुकाबलों से भारत को कितनी उम्मीदें हैं? कल के मुकाबलों से बहुत ही उम्मीदें हैं भारत को। और आज लक्ष्य सेन का, जैसा कि मैंने बताया कि वे पहला गेम जब जीते और दूसरे गेम में और तीसरे गेम में जब वे हार रहे थे, तब उनका क्राउड ने बहुत ही सपोर्ट किया। और उसके बाद जब आगे के मैचेस हुए जो आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु के, उसमें भी क्राउड ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया। और क्राउड जो हमारे दर्शक है वो बहुत ही उम्मीदवार मतलब होपफुल है। उन्हें बहुत उम्मीद है कि कल उनके शटलर्स भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वांग जी के खिलाफ सिंधु का अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी वांग जी को हराया था, तो उम्मीद है कि वह कल भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भानु, कोर्ट से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए। तो श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता भानु प्रताप सिंह सीधे बैडमिंटन कोर्ट से। तो अब चलते हैं क्रिकेट के पिच की तरफ और बात करते हैं गॉल में जो 2 टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का मैच चल रहा है। तो भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है और भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई और इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मिल गई जीत गई है टेस्ट मैच भारत यहाँ कॉल में और अब 1-0 की बढ़त यहाँ टीम इंडिया के पास इस श्रृंखला में। मानव सुथार की घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने श्रीलंका को 5वें दिन दूसरे सेशन में 206 रन पर समेटकर गॉल टेस्ट अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को चौथी पारी में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था। श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। उन्होंने अपने शुरुआती 4 विकेट मात्र 47 रन पर ही गंवा दिए। हालांकि कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने 59 और सोनल दिनुशा ने 84 रन बनाकर पारी को जरूर संभाला, लेकिन
लेकिन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के साथ ही श्रीलंका की पारी 78वें ओवर में 206 रन पर सिमट गई और टीम 165 रन के बड़े अंतर से मैच गंवा बैठी। भारत के लिए दूसरी पारी के हीरो युवा गेंदबाज मानव सुथार रहे। सुथार ने केवल 55 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 और सिराज जडेजा ने एक विकेट चटकाया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पडिक्कल के 167, केएल राहुल के 82 और ध्रुव जुरेल के 51 रनों की मदद से 462 रन बनाए थे। श्रीलंका पहली पारी में सोनल दिनुशा के शतक और निरोशन डिकवेला की 80 रन की पारी के बावजूद 284 रन पर सिमट गई थी और उस समय तक 178 रन से पीछे थी। भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 66 रन का योगदान दिया। तब 178 रन की बढ़त के आधार पर भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए कुल 372 रन का लक्ष्य दिया। सीरीज का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो पूरा का पूरा मैच काफी अच्छा रहा और स्टूडियो में इस वक्त अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला जुड़ चुके हैं। और विशेष, जिस तरह से दूसरी पारी में मानव सुथार की जादुई गेंदबाजी देखने को मिली, मानव सुथार ने जिस तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया, उसने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। जी बिल्कुल जया, मानव सुथार ने शुरुआत से ही अपनी गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांध कर रखा और उसी का नतीजा हमें देखने को मिला कि श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले मानव सुथार ने पहली पारी में भी 4 विकेट चटकाए थे, तो उनका 10 विकेट हॉल कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ वो सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं, 10 विकेट हॉल लेने वाले। 24 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने श्रीलंका में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी अचीव कर लिए हैं। हरभजन सिंह को पछाड़ा है उन्होंने पीछे, जिन्होंने 2008 में 10 विकेट लिए थे 153 रन देकर श्रीलंका की सरजमी पर। हालांकि मैच जीत गई है भारतीय टीम दूसरी पारी में, लेकिन अगर देखा जाए तो इस जीत की नींव पहली ही पारी में रख दी गई थी, जब देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 167 रन और केएल राहुल ने 82 जबकि ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया था। जी बिल्कुल जया, और देवदत्त पडिक्कल का शतक इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आया और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। खास बात यह है कि भारतीय टीम लगातार 3 नंबर के बल्लेबाज के लिए संघर्ष कर रही थी। 19 पारियों में 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद उनको कोई भी शतकवीर बल्लेबाज नहीं मिला था, जिसमें देवदत्त पडिक्कल आए और उन्होंने 167 रन की शानदार पारी खेली। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी पारी में भी 44 रनों का योगदान दिया 75 गेंदों पर। तो एक शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसके चलते उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो नींव बिल्कुल उन्होंने पहली पारी में ही रख दी थी। इस जीत के साथ अगर हम देखें तो WTC पॉइंट टेबल पर अब भारत की क्या स्थिति नजर आ रही है? जी बिल्कुल फायदा हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारत को। अब भारत की जीत का प्रतिशत जो है वो 53.33 हो चुका है। इस जीत के साथ WTC फाइनल में जो भारत की उम्मीदें हैं उसको भी जिंदा रखा है टीम ने। और हालांकि पोजीशन में भारत की कोई बदलाव नहीं हुआ है और श्रीलंका जो है वो अब 33.33% पर रह गया है और 6वें नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर बनी हुई है। बिल्कुल, तो 23 अगस्त को अब कोलंबो में शुरू होने वाला है दूसरा टेस्ट मैच और सीरीज में भारत 1-0 की बढ़त से आगे है। तो बिल्कुल श्रीलंका निश्चित रूप से वापसी करने की कोशिश करेगी। तो देखते हैं कि आने वाला मुकाबला कितना रोमांचक होता है। अब रुक करते हैं शतरंज चैंपियनशिप की, जहां एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विवान विशाल ने ओपन वर्ग का खिताब जीत लिया है, जबकि बालिका वर्ग में प्रतीति बोरदोलोई ने रजत और प्रशीता गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है। ओपन वर्ग में खिताब के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला। शीर्ष क्रम पर चल रहे कजाकिस्तान के अखिल बे इमांगली और भारत के माधवेंद्र प्रताप शर्मा को अंतिम दौर की बाजियों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे खिताब की दौड़ रोमांचक हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए विवान ने अंतिम 3 दौर में लगातार 3 जीत दर्ज की और 7 दौर में 6 अंक प्राप्त करके ओपन रैपिड खिताब हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर अक्षय बोरगांवकर और अपूर्व कांबले ने भी 5-5 अंक हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के कारण अक्षय ने रजत पदक जीता, जबकि अपूर्व को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। बालिका रैपिड वर्ग का खिताब तुर्कमेनिस्तान की शोहरा दोआ लाला ने जीता। प्रतीति बोरदोलाई ने रजत पदक जीता, जबकि भारत की ही प्रशीता गुप्ता ने कांस्य पदक प्राप्त किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। और
अब बात डूरंड कप की, जहां डूरंड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 11 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रतिभाशाली खिलाड़ी का सम्मान और 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। आयोजकों ने सभी 6 ग्रुप से खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है और इसमें 11 युवा खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन भारतीय खेलों के लिए मुकम्मल और यादगार दिन साबित हुआ। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।